हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली समझाएंगे ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ फडणवीस गवर्नमेंट moves to enact law against love जिहाद। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। नाउ अर्थात अब, फडणवीस गवर्नमेंट फडणवीस सरकार, अब फडणवीस सरकार, फडणवीस समझते हो ना आप, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो लिखा है कि अब फडणवीस सरकार मूव का मतलब होता है आगे आना या आगे बढ़ना, तो आगे आती है टू इनैक्ट लॉ। इनैक्ट लॉ का मतलब होता है कानून बनाना। कानून बनाने के लिए अगेंस्ट खिलाफ लव जिहाद के। क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि अब फडणवीस सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाती है। तो इम्पोर्टेंट मामला है। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इस लाइन को हाईलाइट किया है, इसको पढ़ लेते हैं। सेट्स अप पैनल। सेटअप का मतलब होता है गठित करना, यानी कि यहाँ पे फडणवीस गवर्नमेंट को हाइड करके रखा गया है, लेकिन इसका सेंस कुछ ऐसे ही निकलेगा कि फडणवीस गवर्नमेंट सेट्स अप, यानी कि फडणवीस सरकार जो है गठित करती है पैनल, एक पैनल का हेड का मतलब होता है अध्यक्षता करना, जिसकी अध्यक्षता की जाएगी बाय डीजीपी। डीजीपी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और हिंदी में कहते हैं पुलिस महानिदेशक। टू स्टडी अध्ययन करने के लिए इशू मुद्दे को, यानी कि जो लव जिहाद का मुद्दा है इसका अध्ययन करने के लिए डीजीपी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। फ्रेम लेजिस्लेशन। फ्रेम का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, और उसी के आधार पर जो है फिर कानून बनाया जाएगा। यहाँ पे एक फोटो भी ये दी गई है, यहाँ पे दिल, प्रेम वो सब प्रदर्शित किया हुआ, नीचे लिखा हुआ है लव वर्सेस लॉ। हिंदी में इसका मतलब हो गया प्यार बनाम कानून, है नहीं? तो चलो इधर पढ़ते हैं हम न्यूज़ को डिटेल में। न्यूज़ थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर लास्ट तक पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा फील आपको होने वाला है, क्योंकि काफ़ी कुछ जानने के लिए आपको यहाँ मिलेगा। मुंबई से न्यूज़ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की सरकार ऑन फ्राइडे को, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार ने फ्राइडे को सेटअप गठित कर दिया ए स्पेशल 7 मेंबर कमेटी, एक 7 सदस्यों की विशेष कमेटी, हेडेड जिसकी अध्यक्षता की जाएगी बाय डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा, टू फ्रेम बनाने के लिए ए लॉ, एक कानून, अगेंस्ट खिलाफ लव जिहाद के, यानी कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, और इस कमेटी की जो अध्यक्षता है वो डीजीपी को सौंपी गई है। एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन को जीआर बोल देते हैं, जी फॉर गवर्नमेंट, आर फॉर रिजोल्यूशन। हिंदी में कहते हैं सरकार का प्रस्ताव या सरकारी प्रस्ताव। तो जो सरकार का प्रस्ताव है सेड, उसमें कहा गया है दैट की अपार्ट फ्रॉम द डीजीपी, के डीजीपी के अलावा द पैनल वुड हैव 6 अदर मेंबर, कि पैनल में 6 और सदस्य होंगे फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, जो अलग अलग विभागों के होंगे। वेरियस का मतलब होता है अनेक,
और वे सदस्य जो है वो अनेक विभागों के होंगे। यहाँ पे थोड़ा दिखा नहीं था, क्या बोला था इसने, द पैनल वुड हैव 6 अदर मेंबर्स, पैनल 6 सदस्य और रखेगा, अर्थात पैनल में 6 सदस्य और होंगे, फ्रॉम वेरियस, वेरियस का मतलब अनेक, डिपार्टमेंट विभाग, जो कि अनेक विभागों से होंगे, 1 मेंबर एक सदस्य, ईच फ्रॉम द, और एक एक सदस्य होगा कहाँ से, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो एक सदस्य तो होगा महिला एवं बाल विकास विभाग का, एक सदस्य होगा माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अल्पसंख्यक विकास विभाग का, एक सदस्य होगा लॉ एंड जुडिशरी का, एक सदस्य होगा सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंस डिपार्टमेंट का। देखो असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, अर्थात सामाजिक न्याय और विशेष मदद विभाग से भी एक सदस्य इस कमेटी में होगा, एंड 2 और 2 होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग से होंगे, होम डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधि, और 2 व्यक्ति जो है होम डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि यहाँ पे होंगे। इस तरह से जो है 6 लोग हो जाएंगे, और 7वें होंगे डीजीपी। द GR कंटेन का मतलब होना या रखना, द टर्म लव जिहाद, और जो ये GR है, जो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन है, जो सरकार का प्रस्ताव है, उसमें लव जिहाद का जिक्र किया गया है। CM देवेंद्र फडणवीस, CM अर्थात चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हैं, हैड सेड, उन्होंने कहा था, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है क्योंकि यहाँ तक तो पार्ट हो गया सब्जेक्ट का, हैड हो गई हेल्पिंग वर्ब, और से की थर्ड फॉर्म हो गई सेड। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था इन द पास्ट, बीते समय में, दैट की महाराष्ट्र की, जो महाराष्ट्र है वॉज प्लानिंग, वो योजना बना रहा है, टू इंट्रोड्यूस, लाने के लिए, ए लॉ, एक कानून, अगेंस्ट, खिलाफ, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जेंस। देखो रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है, और कन्वर्जन का मतलब होता है धर्मांतरण, धर्म बदल लेना। तो जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण के मामले हैं, जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसको लेकर के महाराष्ट्र कानून बनाने की योजना बना रहा है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने बीते समय में कहा था। पर्टिकुलरली, खास तौर से, पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, इन केसेस, मामलों में, ऑफ इंटरफेथ मैरिजेस। इंटरफेथ मैरिज का मतलब होता है अलग अलग धर्म में शादी करना, है नी, पत्नी का धर्म कुछ और है, पति का धर्म कुछ और है, लड़के का धर्म कुछ और है, लड़की का धर्म कुछ और है, उस तरह की शादी को इंटरफेथ मैरिज कहते हैं। तो ख़ास तौर से इंटरफेथ मैरिज को लेकर के थ्रू, माध्यम से, कन्वर्जन अर्थात लव जिहाद, कन्वर्जन वही धर्म परिवर्तन यानी कि लव जिहाद के माध्यम से, फॉलोइंग सिमिलर लेजिस्लेशन, फॉलो करते हुए, अपनाते हुए, सिमिलर एक जैसे लेजिस्लेशन, कानूनों को, इनेक्टेड जो बनाए गए हैं, इन उत्तर प्रदेश में, एंड अदर स्टेट्स, और अन्य राज्यों में। यानी कि देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि लव जिहाद को लेकर के जिस तरह के कानून उत्तर प्रदेश के अंदर और अन्य राज्यों में बनाए गए हैं, उन्हीं को अपना करके हम भी यहाँ पे जो है कानून लाने के बारे में प्लान करेंगे। समाजवादी पार्टी MLA की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसका हिंदी अर्थ होता है विधायक। समाजवादी पार्टी के विधायक नाम है रईस शेख। रईस शेख हैज़ ओपोज्ड, ओपोज का मतलब होता है विरोध करना, और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैज़ हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक शेख रईस ने विरोध किया दिस मूव, इस कदम का या इस पहल का। कौन सी पहल का? लव जिहाद के खिलाफ
कानून बनाने की जो पहल मध्य प्रदेश सरकार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की जा रही है, तो इस कदम का विरोध जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा किया गया। ही सेड, उन्होंने कहा, द स्टेट गवर्नमेंट, की जो राज्य की सरकार है, लैक का मतलब होता है कमी होना, तो उसके पास कमी है स्टैटिस्टिकल एविडेंस। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है सांख्यिकीय, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, सांख्यिकीय सबूतों की, फॉर सच केसेस, ऐसे मामलों में। यानी कि विधायक का कहना है कि सरकार के पास ऐसे मामलों के सांख्यिकीय सबूत नहीं है, एंड इज पॉलिटिसाइजिंग, और सरकार पॉलिटिसाइज कर रही है, राजनीतिक रूप दे रही है द इशू, मुद्दे को, ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, ज़बरदस्ती धर्मांतरण के, बाय लेवलिंग इट एज जिहाद, इसको जिहाद बता करके। यानी कि विधायक ने कहा कि सरकार इसको पॉलिटिसाइज कर रही है, इसको राजनीतिक रंग दे रही है और जिहाद बता करके ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के मुद्दों को सामने ला रही है, उनका राजनीतिकरण कर रही है। द जीआर वही गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, सरकारी प्रस्ताव, स्पेसिफाइड द कमिटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस सरकारी प्रस्ताव में जो है कमेटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनको भी स्पेसिफाई किया गया है, उनको बताया गया है क्या क्या जिम्मेदारी हैं। इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किस कमेटी को मूल्यांकन करना है, द करंट सिचुएशन, वर्तमान परिस्थिति का, हैंडलिंग कंप्लेंट्स, और शिकायतों को हैंडल करना है, शिकायतों से निपटना है, अबाउट, बारे में, लफ्ज़िहाद, जो लफ्ज़िहाद से संबंधित हैं, एंड फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन, और जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण के मामले हैं उनसे संबंधित जो शिकायतें हैं उनसे इस कमेटी को निपटना है। एग्जामाइनिंग, इसको जांच पड़ताल करनी है, अदर स्टेट्स लॉज, दूसरे राज्यों के कानूनों की। इस्टेब्लिशिंग लीगल फ्रेमवर्क, और इस कमेटी को इस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है लीगल, कानूनी फ्रेमवर्क, ढांचा, है नहीं। तो इस समिति के जो है कानूनी ढांचा भी जो है इस्टेब्लिश करना है। एंड रिव्यूइंग लीगल इम्प्लीकेशंस, और इसको रिव्यू करना है नहीं। क्या रिव्यू करना है? लीगल, कानूनी, इम्प्लीकेशन का मतलब जटिलताएं, और जो कानूनी जटिलताएं हैं उनको भी इसको रिव्यू करना है, उनका भी जायजा लेना है, उन पर भी विचार करना है। द डॉक्यूमेंट मेंशन्ड रिक्वेस्ट, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो प्रस्ताव है, इसमें जिक्र किया गया है रिक्वेस्ट्स, प्रार्थनाओं का, फ्रॉम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी प्रार्थनाओं का, ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाओं की प्रार्थनाओं का, एंड सिटीजन्स, और नागरिकों की प्रार्थनाओं का, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, प्रिवेंट का मतलब रोकना, रोकने के लिए, लव जिहाद को, एंड फोर्स्ड, और ज़बरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के जो मामले हैं उनको। समझ रहे हो आप कि जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जो सरकारी एक प्रस्ताव बनाया गया है, तो इसमें जिक्र किया गया है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं उन्होंने प्रार्थना की है, जो संस्थाएं हैं उन्होंने प्रार्थना की है, जो नागरिक हैं उन्होंने प्रार्थनाएं की हैं कि लव जिहाद को और ज़बरदस्ती जो धर्मांतरण के मामले हैं उनको रोका जाए। द कमिटी विल, जो कमेटी है, ये जो समिति है, विल एनालाइज, ये एनालाइज करेगी। एनालाइज का मतलब होता है विश्लेषण करना, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये है। तो ये जो कमेटी है वो विश्लेषण करेगी करंट सर्कमस्टांसेस, करंट का मतलब फ़िलहाल की जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं उनका, एंड और रिकमेंडेड, और सिफारिश की, एंड रिकमेंडेड मेजर्स, और दिस कमेटी विल एनालाइज, ये कमेटी जो है विश्लेषण करेगी करंट सर्कमस्टांसेस का, वर्तमान परिस्थितियों का, और रिकमेंड, और ये सुझाव देगी मेजर्स, कदम का, रिगार्डिंग, संबंध में, लव जिहाद, कि लव जिहाद के संबंध में क्या कदम उठाए जाएं, उसका भी ये
रिकमेंडेशन देगी, उसकी भी सिफारिश करेगी लव जिहाद कंप्लेंट को लेकर के, एंड फोर्स्ड कन्वर्जन्स, और जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण के मामले हैं उसमें। कहने का मतलब ये है जो कमेटी बनाई गई है ना, तो ये वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है उसका विश्लेषण करेगी, और लव जिहाद और जो ज़बरदस्ती धर्मांतरण के मामले हैं उनमें क्या कदम उठाया जा सकता है, उन शिकायतों पर भी ये कमेटी अपना सुझाव देगी। वाइल्स स्टडिंग, और ये अध्ययन भी करेगी एग्जिस्टिंग लीगल स्ट्रक्चर्स। एग्जिस्टिंग का मतलब वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, लीगल कानूनी स्ट्रक्चर्स ढांचे इन अदर स्टेट्स, यानी कि दूसरे राज्यों में जो कानूनी ढांचे प्रयोग में लाए जा रहे हैं तो वो क्या हैं, उनका भी अध्ययन ये कमेटी करेगी टू डेवलप, विकसित करने के लिए सूटेबल, उपयुक्त लेजिस्लेशन, कानून, यानी कि एक उपयुक्त कानून बनाया जा सके, इस बात के लिए ये समिति दूसरे राज्यों में जो कानून बनाए गए हैं उनका अध्ययन करेगी। शेख सैड, शेख ने कहा, और शेख कौन है, समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। क्या कहा उन्होंने, अर्लियर द गवर्नमेंट, अर्लियर का मतलब पहले, द गवर्नमेंट सरकार, पहले सरकार केम अप, सामने आई, विद ए प्रपोजल, एक प्रस्ताव के, आफ्टर स्टेटिंग, और उसमें कहा गया दैट देयर वर ओवर 1 लाख केसेस, कि 1 लाख से भी ज़्यादा मामले हैं ऑफ लव जिहाद के इन द स्टेट, राज्य में। यानी कि पहले सरकार ने एक प्रस्ताव जारी किया था और उस प्रस्ताव में कहा गया था कि राज्य के अंदर जो है 1 लाख से भी अधिक लव जिहाद के मामले हैं, बट लेकिन दे वर अनेबल, लेकिन वो अयोग्य रहे। किस बारे में अयोग्य रहे, टू फाइंड, पता लगाने के लिए, ए सिंगल इंस्टांस, एक इकलौता उदाहरण भी, इंस्टांस का मतलब उदाहरण। हालांकि सरकार बोल तो रही थी कि राज्य के अंदर 1 लाख से भी अधिक मामले हैं लव जिहाद के, लेकिन वो एक अकेला उदाहरण भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। वेयर, जहाँ पे दे कुड फाइल, जहाँ पे वो दर्ज करा पाते ये पुलिस केस, एक पुलिस का मुकदमा या पुलिस का मामला, यानी कि ऐसा कोई मामला उनको नहीं मिला जिसमें वो पुलिस केस कर सकते। देयर इज़ नो डेटा, कोई डेटा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, अवेलेबल, उपलब्ध, टू सपोर्ट एनी सच क्लेम, ऐसे दावों को सपोर्ट करने के लिए, क्लेम का मतलब दावा, तो ऐसे दावों को मजबूती देने के लिए, ऐसे दावों को सपोर्ट करने के लिए, कौन से दावे, कि राज्य के अंदर जो है 1 लाख से भी अधिक लव जिहाद के मामले हैं, ऐसे दावों को सपोर्ट करने के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। एंड और आई हैड रेज्ड, और मैंने उठाया था, देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है, आई सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, रेज की थर्ड फॉर्म रेज्ड हो गई। आई हैड रेज्ड, मैंने उठाया था, दिस इशू, इस मुद्दे को, इन द असेंबली, विधानसभा में, असेंबली का अर्थ विधानसभा होता है। द गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग, सरकार खेल रही है, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया और कर दिया प्लेइंग। सरकार खेल रही है, पॉलिटिक्स, राजनीति, ओवर द इशू, इस मुद्दे को लेकर के, ठीक है, तो इस मुद्दे को लेकर के सरकार राजनीति कर रही है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के एमएलए का। वैन फडणवीस, जब फडणवीस वॉज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जब फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे अर्थात उप मुख्यमंत्री थे, इन द महायुति गवर्नमेंट, महायुति सरकार में, इन 2023, 2023 में, तो क्या हुआ था, ही हैड सेड, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, मैनी केसेस, कि बहुत सारे मामले, हैव कम अप, सामने आए, ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के, गेटिंग मैरिड, जिन्होंने शादी की, एंड कन्वर्टिंग, और उन्होंने जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। देयर इज़ डिमांड, ऐसी मांग आई, फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, सभी कोनों से,
अर्थात हर जगह से मांग आई टू मेक बनाने के लिए ए लॉ, एक कानून अगेंस्ट दिस, इसके खिलाफ। यानी कि ऐसे बहुत सारे मामले आए जहाँ पे लड़कियों ने दूसरे धर्म में शादी की और धर्म परिवर्तन कर लिया, तो हर जगह से मांग आने लगी कि इसको लेकर के कानून बनाया जाए। अर्लियर, पहले आई हैड मेड एन अनाउंसमेंट, पहले मैंने एक घोषणा की थी। अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। मैंने एक घोषणा की थी इन द हाउस, सदन में। ऑल्सो, भी, तो मैंने पहले भी सदन में इस चीज़ की घोषणा की थी। अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार। स्टडी ऑफ लॉज, अकॉर्डिंगली स्टडी ऑफ लॉज, यानी कि लॉ मतलब कानून, तो कानून का अध्ययन करने के बाद उसके अनुसार, और कानून का अध्ययन कहा इन वेरियस स्टेट्स, अनेक राज्यों में, तो अनेक राज्यों में कानून का अध्ययन करने के उपरांत उसके अनुसार इज ऐसे नहीं है इसका सेंस, फिर से समझते हैं। अकॉर्डिंगली, और इसी के अनुसार स्टडी ऑफ लॉज, जो कानून का अध्ययन है इन वेरियस स्टेट्स, अनेक राज्यों में, इज ऑन, वो जारी है। यानी कि मैंने पहले भी सदन में कहा था कि हम जो है लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ एक कानून लेकर के आएंगे, तो उसके अनुसार ही अनेक राज्यों में जो कानून बनाए गए हैं उनका अध्ययन जारी है। एंड देन, और तब, द डिसीजन, जो निर्णय है, अबाउट इट, इसके बारे में, इन महाराष्ट्र के अंदर, विल बी टेकन, लिया जाएगा। यानी कि आंख बंद करके हम कोई कानून नहीं बनाने वाले हैं, बल्कि लफ्ज़ जिहाद को लेकर के उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जो कानून बने हुए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस अध्ययन का, उसके अनुसार जो है महाराष्ट्र के अंदर हम लफ्ज़ जिहाद को लेकर के कानून बनाएंगे, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा।